विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। वारिस भाई, ये यूपी में लगता है आपको कुछ खेला होने वाला, और आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके नेता तो बहुत एक्टिव है ना यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। देखिए मानक भाई, खेला नहीं, पूरे देश में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि जुल्म का, दादागिरी का, धांधली का ज्यादा दिन नहीं चलता और ये स्टार्ट होता है भीतर से ही मानक भाई। और देखिए भी किस तरह से बीजेपी ने ही अपनी स्टूडेंट विंग जो था, भले ही यहाँ पे वो बोल दे कि बीजेपी की विंग नहीं है, लेकिन एबीवीपी जो है बीजेपी की स्टूडेंट विंग का ही हिस्सा है, उसके ऊपर लाठी चला दी। लाठी चलाई स्टूडेंट के ऊपर। मैं तो समझता हूँ अगर मुसलमान होते स्टूडेंट तो उनके तो घर पे बुलडोजर भी चल जाता। अब तक तो वहां पर कायदा कानून प्रशासन है का टोटल फेलियर है मानक भाई। आज ही मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट यूपी की जानिब से, आपने बात की तो बताता हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक मैटर आया है। वो मैटर ये है कि यूपी में बरेली में 7 मुसलमानों को किडनैप कर लिया गया। आप बोलिए चलेगा? उनको पता नहीं, ठिकाना नहीं। घर वालों का कंप्लेंट हुई जब पुलिस स्टेशनों में जाके कि हमारे घर से कुछ लड़के आए, उठा के ले गए। दूसरे ने कंप्लेंट किया, मेरे घर से कुछ आए, उठा कर ले गए। जब पुलिस में कंप्लेंट किया उसके बाद पता चला इलीगल डिटेंशन में होते कि कोई सादे ड्रेस में यूपी की पुलिस आई, बरेली से उनको पकड़ के लेके गई। मैटर हेबियस कॉर्पस के अंदर डाला हाई कोर्ट के अंदर। इनका ये मानना है कि ये लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन कर लिया, जबकि एक के तो माँ बाप का आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, पूरा रिपोर्ट है, तो पता स्वर खुद की मर्जी से पढ़ा कि वे किडनैपिंग, इस तरह की घटनाएं करना, कि संविधान का पालन करना है, संविधान को नहीं मानते। तो अब जो देश जाग रहा है, यूपी की जनता भी जागरूक हो चुकी है कि इस तरह की बातों में अब नहीं जाएंगे, क्योंकि एक लिमिट होती है, हर जुल्म की एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट क्रॉस कर देता है ना मानक भाई, तो फिर हमने देखे बड़े बड़े तख्तो ताज पलट हो गए, तख्तो ताज पलट जाते हैं। तो फिर ये क्या सरकार है? तो ताज पलटेंगे यूपी में, शुरू हो गए, भी तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी है यूपी में। वारिस पठान तो अखिलेश यादव ही आएंगे ना, फिर तो वही सीएम बनेंगे अगर पलटेगा मामला। तो अब वो कौन सीएम बनेगा मानक भाई, इसका फैसला जनता करेगी यूपी की। अभी तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव आना है, उसके अंदर भी देखो क्या हो सकता है। कुछ खेला की आपने जो बात की, तो मुझे जो आप लोग के माध्यम से जो थोड़ा मालूम पड़ता है रात दिन, उसमें ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू हो सकता है या खेला भी कर दे, पता, क्योंकि आपस में अब मनभेद नहीं, मतभेद भी शुरू हो गया है बीजेपी के अंदर। और ये स्टार्ट होता है खत्म होने का, जो हो चुका है पूरे देश में। और बिहार के अंदर भी देखिए ना, आज बीजेपी वाले, मुझे मेरे दोस्त हैं काफी लोग जो बीजेपी के समर्थन थे, बोलते हैं यार वारिस भाई, तुम्हारी माँ भी माँ है, हमारी माँ भी माँ है, मोदी जी की माँ भी माँ है, प्रधानमंत्री की माँ है। माँ की इज्जत करना सबका फर्ज है, क्योंकि माँ जैसी दुनिया में है कोई कहा मानक भाई। मोदी जी की माँ के खिलाफ जिसने अपशब्द इस्तेमाल किए, गाली दी, मैं खुद बोलता हूं उसको सख्त से सख्त सजा। अच्छा, ओके वारिस भाई सुनिए, स्टेज से बोला, वारिस भाई आपने सुनिए, लेकिन वहीं पर मानक भाई 10 सेकंड में, मेरी भी माँ है। मुझे ये जो लोग, ये बीजेपी के 2-2 रुपए ट्रोल लोग जो माँ बहनों की रोज गाली बकते हैं, उनके खिलाफ बीजेपी ने क्या एक्शन लिया? ठीक है, ओके, वो एक्शन क्यों कानून क्यों नहीं बनाते कि जो भी किसी की माँ बहन को गाली बकेगा उसके खिलाफ कानून बना के जेल में डाला जाएगा? ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसमें पता लग जाएगा नायडू क्या करेंगे, किधर जाएंगे। अपना भी तो स्टैंड क्लियर कर दीजिए, आप किधर जाएंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में? आपके पास भी तो वोट है, कहां वोट देंगे? देखिए, मुझे 2 ही उम्मीदवार हैं, या तो इंडिया गठबंधन या एनडीए। मुझे पता नहीं। देखिए, कुछ दिन पहले हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा था कि अब तक उनको किसी ने कांटेक्ट किया नहीं है, जो मैंने उनका देखा था स्टेटमेंट। अब तक मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या बोलूं। लेकिन जो भी पार्टी प्रेसिडेंट फैसला करेंगे, कमाल करते हैं। अब आपको तो कहना चाहिए एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आपकी तो पॉलिसी रही है हमेशा। सवाल ही नहीं आता है मानक भाई, आपको तो पता है ना मानक भाई, आपको पता है कि 2 धागे अलग, ये 2 कोने एक धागे के कभी मिल नहीं सकते। बीजेपी और एमआईएम कभी मिल ही नहीं सकते। उनकी विचारधारा, हमारी विचारधारा जिंदगी में एक हो ही नहीं सकती है। मरते मर जाएंगे, मगर बीजेपी के साथ तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों कह रहे हैं आप मगर उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या करेंगे नहीं पता? अधिकार इतना आसान सवाल है। आप ही लोग मेरे पास रोज आते हैं, आके बोलते हैं कि क्या होने वाला है वारिस भाई, देखिए वेट एंड वॉच, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं 6 महीने के अंदर तो सरकार भी जा सकती है। तो मैं पूछता हूं भाई, क्यों जा रही है सरकार? जरा भोला बन के पूछना पड़ता है, एड़ा बन के थोड़ा पेड़ा खाना पड़ता है, तो बताते हैं वो लोग भाई यहाँ पे हो सकता है कि वीपी का जो चुनाव आ रहा है उसमें चंद्रबाबू 6 महीने में सरकार गिरेगी तो किसकी आएगी? और इंडिया गठबंधन की आएगी, राहुल गांधी सीएम पीएम बनेंगे, फिर तो आप क्या करेंगे? आप किस तरफ होंगे? आप तो ना इधर है ना उधर है। हम तो चाहते हैं मानक भाई, मेरी राय तो ये, मैं तो चाहता हूं कि सरकार वो आए जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड करे, ये धांधली दादागिरी बंद करे। ये जो रोज है एक सेकंड आदर्श बात हो रहा है, ये अन्याय बंद हो, दलित पिछड़ा वर्ग के खिलाफ अन्याय, सीधा ये बताइए ना, आप पर तो बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगता है।
उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वहां भी जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। देखिए, अरे भाई ये लोग का प्रॉब्लम क्या है मानक भाई, मालूम है कि खुद के अंदर लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। ये इनकी हार का जो टिकड़ा होता है ना, ये सीधा उठा के हमारे ऊपर डाल देते हैं। अब कितनी मरतब हम जब चुनाव नहीं भी लड़े, वहां ये हारे तो भी बी टीम हो गए। अब हरियाणा की आप बात कर लो, हरियाणा पे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऊपर से असद साहब का हेलीकॉप्टर भी नहीं गया था हरियाणा के ऊपर से, चलो यकीन के साथ बोल रहा हूँ, मगर फिर भी हार गए, तब भी हम बी टीम। और ये जब साथ में रहते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर समाजवादी, ये शिवसेना, महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बन गए थे, पूरा महागठबंधन बना दिया था यहाँ पर, मगर वही समाजवादी वाले खड़े हो गए उनके अगेंस्ट में। अरे आदित्य ठाकरे जो इनके गठबंधन का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की बी टीम का काम किया। ये उनका बयान रिकॉर्ड पे है। हाँ। ये पूछ लो समाजवादी पार्टी के। हाँ, सही कह रहे हैं भाटी साहब, बोलिए जरा। भाटी साहब बोलिए, फिर आगे जा रहा हूं मलूक नागर के पास। कैंडिडेट अनुमा जी भी आ रही हैं। हाँ, बोलिए। समाजवादी पार्टी शिवसेना केवल उन सीटों पर चुनाव लड़ी। आदित्य ठाकरे का बयान है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की बी टीम का काम किया। बताइए, मैं सच बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? चलिए भाटी जी, समाजवादी पार्टी केवल उन सीटों पर चुनाव लड़ी जहां हम मजबूत थे, और उनमें से 2 सीटें हमने जीती। हम इनकी तरह सारी सीटों पर अरे जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ चुनाव लड़े, आप लोग क्या बात करते हो आप? और कई सीटें जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ बीजेपी के इशारे के ऊपर चुनाव लड़ा गया है मानक भाई, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। चलो, जहाँ कुछ नहीं था महाराष्ट्र में। ओके, राकेश त्रिपाठी जल्दी से 20 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी, वो जल्दी 20 सेकंड है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, मुझे पता है। जहाँ कुछ नहीं था ना, वहाँ भी बीजेपी के बोलने से खड़ा किए गए उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए MIM के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा किए। 4-4, 5-5 वोट किया समाजवादी पार्टी ने। वारिस पठान भ्रम मत फैलाओ। देखो, भ्रम नहीं फैलाओ। आपके दर्शक जो है ना, उन दर्शकों की स्पष्टता के लिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई ना बी टीम है, ना कोई हमारी कोई ब्रांच है, इसलिए नक्कालों से पूरा सावधान रहिए। भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल है, ना हमारी कोई बी टीम। मैंने बताया, खुलासा कर दिया मैंने। अरे मैंने आपकी बी टीम बता दिया सामने बैठे हुए भाटी जी। कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। सारे राजनीतिक दल चाहते हैं खड़ा किया बीजेपी की बी टीम बन जाए और हराया हमारे कैंडिडेटों को मानक भाई। ये है, इन्होंने